मैंने 3 साल पहले सर से जब ट्रेनिंग ली थी मैंने तभी ये स्टार्ट की थी। उसके 3 महीने के बाद मेरे टेरेस पे वेजिटेबल थी बहुत थी। बिल्कुल। और दोनों तरफ मैंने कैबिज लगा के स्पेस को यूटिलाइज करने के लिए बीच में शलगम लगाए हुए हैं। ये लगी हुई है। मेरी मम्मी ने कितने टाइम से बाजार से अदरक नहीं खरीदी। कह रही है ये इतनी केमिकल वाली आ रही तेजाब वाली, तूने घर पे लगाई ना तो मुझे ला के देना। मैंने कहा ठीक है। तो ये मैं अपनी मम्मी के लिए भी लेके जाऊंगी। रेत मिलाई है, वर्मी कंपोस्ट मिलाई है, लीफ कंपोस्ट मिलाई है, इसमें हल्दी, काली मिर्च, ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास, बवेरिया बेसियाना, ये सब हम मिक्स करके सॉइल मिक्स तैयार करते हैं। क्योंकि हम केमिकल तो यूज़ कर नहीं रहे, ठीक है। ऑर्गेनिक गार्डनिंग करनी है तो हमें पहले ही उसका ध्यान रखना पड़ेगा। इवन पूरे प्लांट्स को इनके लीव्स ऊपर करके देखना पड़ता है, क्योंकि जो पेस्ट का अटैक होता है वो लीव्स के नीचे ही रहता है हमेशा। ये है ऑरेंज का बायोएंजाइम है, ऑरेंज के छिलकों का। ये एलोवेरा का है, ठीक है। और ये गेंदे के फूल का है। ये पेस्ट का काम करते हैं। पहले मैंने चावल का भी बनाया था, जैसे घर में चावल हमारे बच जाते हैं कभी, तो उसका भी बायोएंजाइम जो कि मिलीबग के लिए बहुत अच्छा रहता है। अगर आपको किचन गार्डनिंग का शौक है तो शौक पूरा हो गया और बच गया आपका खर्च बचने के साथ ही आपने बहुत सारी ऑर्गेनिक सब्जियां खा ली, पेट भर गया और इसके साथ ही खत्म हो गई बहुत सारी बीमारियां। जब किचन गार्डनिंग के इतने सारे फायदे हैं तो आखिर हम करते क्यों नहीं हैं? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने यह करना शुरू कर दिया है। अपनी छोटी सी छत के ऊपर ढेरों सब्जियां उगाते हैं, चाहे गर्मी का मौसम हो या सर्दी का मौसम, उनकी छत सब्जियों से भरी रहती है। और आज मैं एक ऐसी ही छत के ऊपर आ गई हूँ। ये छत है प्रेम बजाज जी की, जो पिछले कई सालों से गार्डनिंग कर रही हैं और जबरदस्त फ्रूटिंग लेती हैं। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में उनसे मिलेंगे और बहुत सारी किचन गार्डनिंग के हैक्स भी जानेंगे और उनका ये गार्डन भी विजिट करेंगे। तो ज्यादा देरी न करते हुए मिलते हैं प्रेम बजाज जी से। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार मैम। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को छोटा सा परिचय दीजिए। मैं प्रेम बजाज फरीदाबाद में रहती हूँ और गार्डनिंग मेरा एक शौक था, तो उसको पूरा करने के लिए मैंने थोड़ा बहुत कोशिश की है लगाने की सब्जियाँ। ठीक है, और बहुत शानदार ये कोशिश की है, क्योंकि आपका शौक पूरा हो जाता है और पूरी फैमिली को बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है कि बिल्कुल ऑर्गेनिक बिना केमिकल वाली वो सब्जियां खा पाते हैं। तो बहुत सारी जानकारी आपसे हम बीच बीच में लेते रहेंगे। शुरुआत कर लेते हैं कि एक बार विजिट कर लेते हैं कि आपने अपने गार्डन में क्या क्या उगा रखा है। जी, ये देखिए अंजू जी, ये मैंने पालक, हाँ, इसको मैं 3-4 बार हार्वेस्ट कर चुकी हूँ। अच्छा, ठीक है जी। पालक और ये सरसों, ये भी मैं हार्वेस्ट कर चुकी हूँ। अब इसमें ये फूल आ रहे हैं तो सीड इसका तैयार हो जाएगा। हाँ, बोल सकते हैं बेसिकली ये पूरी क्यारी आपने साग के लिए ये साग के लिए, हाँ। ये इसमें मेथी लगी हुई है, हाँ। ये भी मैं हार्वेस्ट कर चुकी हूँ, काट चुकी हूँ इसको मैं पहले। चलिए, बहुत बढ़िया है। और ये है कैबेज, और दोनों तरफ मैंने कैबेज लगा के स्पेस को यूटिलाइज करने के लिए बीच में शलगम लगाए हुए हैं। ये लगी हुई है जी। अच्छा, दोनों तरफ आपने दो तरफ, हाँ। मैंने गोभी लगाई है और बीच में फिर स्पेस की, और मेरे पास स्पेस है नहीं तो इसी में सोचा और कुछ लगाया जाए। ये मेरे टमाटर हैं, ये मैंने घर में ही टमाटर जो होते हैं उसको मैंने काट के लगा दिया मिट्टी में और उससे सीडलिंग तैयार हो गई। बहुत बढ़िया मैम। तो उससे टमाटर लगाए हैं। इसके बीच में भी वही मैंने मूली के बीच में लगा दिए। और ये धनिया, मैं इसको कटिंग करती रहती हूँ, ये दोबारा से आ जाता है। मैंने अदरक लगाई थी, उसको मैं हार्वेस्ट कर रही हूँ। ये ठीक है। किस सीजन में आपने लगाया था अदरक? ये मई में लगाया था और आप जनवरी में इसको हार्वेस्ट कर रही हैं जी। ठीक है। जब इसके लीव्स ऊपर की सूख जाएं तो कम से कम 8 महीने तो इसको लगते हैं रेडी होने में, फिर भी 7-8 महीने। और जब इसकी लीव्स पूरी सूख जाएं तो हार्वेस्ट कर सकते हैं। और ऐसा बोला जाता है ना कि जो बाजार में जो अदरक मिल रहा है उसको इवन तेजाब से धुला जाता है। हाँ जी, हाँ जी। और बहुत सारे केमिकल प्रोसेस से निकाला जाता है, तब वो इतना चमकदार दिखता है। बिल्कुल। मेरी मम्मी ने कितने टाइम से बाजार से अदरक नहीं खरीदी। कह रही है ये इतनी केमिकल वाली आ रही तेजाब वाली, तूने घर पे लगाई ना तो मुझे ला के देना। मैंने कहा ठीक है। तो ये मैं अपनी मम्मी के लिए भी लेके जाऊंगी। ऐसा जब निकालते हैं गमले में से तो ऐसा दिखता है अदरक जी। और ये फूल गोभी, ये मैंने सीड से सैपलिंग तैयार की थी और ये मैंने बाजार से सैपलिंग ली थी इसकी। ये वो सैपलिंग लेके उसकी मैंने तैयार की है फूल गोभी। यहाँ पर काफ़ी अच्छी। वैसे मैम एक चीज़ है आपके गार्डन में ना, बहुत सारी गोभी
फूल गोभी हो गई, पत्ता गोभी है और ब्रोकली भी है आई थिंक उधर। तो ये गोभी लगाने का ही खास कुछ मकसद आपका ऐसा? हाँ, पहली बात तो ये कि मुझे जो चीज़ ज़्यादा यूज़ करनी है घर में तो वो मैं लगाऊं, और दूसरी बात है वैसे तो हर चीज़ में केमिकल तो होता ही है आजकल, लेकिन फूल गोभी में इतना ज़्यादा केमिकल होता है कि वो हम उसे कितना भी वॉश कर लें उसमें से केमिकल नहीं निकलता। तो एक तो ये रीज़न है। और ये कैबेज में भी आजकल कहते हैं कि इसमें कीड़ा रहता है, हाँ। तो मुझे लगा कि मैं ये भी घर में ही लगाऊं। ठीक है। तो ये रीज़न है कि मैंने ये गोभी ज़्यादा मैं घर में लगाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि जितनी ज़्यादा से लगा सकूँ, मुझे बाहर से कम लेनी पड़े। ठीक है, लेकिन एक चीज है मैम कि ज्यादातर जो भी किचन गार्डनिंग करते हैं वो लोग बोलते हैं कि वो लोग फेल ही गोभी में हो जाते हैं, गोभी नहीं लग पाती है, सबसे ज्यादा खराब हो जाते हैं। तो आपने कैसे सीखा और ऐसा क्या खास किया है? क्योंकि मैं तो जितने पौधे देख रही हूँ सब पे अच्छे खासी गोभी लगी हुई है, तो इसका क्या राज है? ये मैंने ट्रेनिंग लिया है इसके लिए, अच्छा। परवीन मिश्रा सर से। ठीक है। उन्होंने बिल्कुल प्रॉपर सॉइल मिक्स बनाना सिखाया। उस सॉइल मिक्स में गोभी क्या और भी सब सब्जियां बहुत अच्छे से लगती हैं, और उनकी देखभाल कैसे करनी है वो उन्होंने सिखाया। प्लस हम किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनाते हैं, किचन वेस्ट हम घर से बाहर नहीं जाने देते। ये सब हमें मिश्रा सर ने हमें ट्रेनिंग दी इन चीज़ों की, तो उस वजह से मेरी ये सब्जियां लग रही हैं अब। ये चलिए, ये तो बहुत बढ़िया है। तो मैं तो ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी, जैसे अगर हम इस मिट्टी की बात करें, मिट्टी की, तो आपने इस मिट्टी के अंदर क्या क्या ऐसा खास मिलाया हुआ है जिसकी वजह से गोभी बहुत अच्छे से आ रही है? तो ये मिट्टी में मैंने जैसे रेत मिलाई है, वर्मी कंपोस्ट मिलाई है, लीफ कंपोस्ट मिलाई है, इसमें हल्दी, काली मिर्च, ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास, बवेरिया बेसियाना, ये सब हम मिक्स करके सॉइल मिक्स तैयार करते हैं। ठीक है, उसके बाद ही इतना अच्छा फल इस पर लग रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा राज आपने हमें ये बता दिया है। और भी चीज़ें हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपने यहाँ लगाई हुई है। जी, ये और मैंने ये टमाटर लगाए हुए हैं। ये टमाटर जो पकेगा तो ये ब्लैक कलर का होगा, ये ब्लैक सीड था इसका, ब्लैक टमाटर का सीड था, तो इसमें ब्लैक आएंगे। ये बैंगन देखिए, ये मेरा नया बैंगन का प्लांट है, इसमें हर फूल में फ्रूटिंग हो रही है। अभी ये स्टार्ट हुआ है, देखिए अभी जितने भी फूल है उनमें फ्रूटिंग हो रही है। और साइज भी काफी छोटा है प्लांट का ना? हाँ, प्लांट का साइज भी छोटा है, तो ये इसमें होपफुली मुझे लग रहा है जितने भी फूल हैं सब सारे में फ्रूट बनेगा ये। हाँ, बनेगा। अब क्योंकि एक भी फूल इसका अभी तक झड़ा नहीं है, पूरी फ्रूटिंग हो रही है इसमें। ये अनार मेरा अपने आप ही, जैसे सीड लगा होगा मिट्टी में गिरा होगा, तो ये अपने आप ही अनार का प्लांट आ गया। अरे वाह। तो इस सीजन में फ्लावरिंग तो हो रही है, अभी फ्रूटिंग नहीं ली इससे मैंने। ठीक है। तो क्योंकि सीड से थोड़ा देर से स्टार्ट होती है फ्रूटिंग। नहीं, तो फिर भी ये अच्छा है कि लोग ग्राफ्टेड लेके आएंगे, सब तरीके की मेहनत करेंगे, बहुत लोगों का नहीं लगता है। और आपका बीज से लगा और फ्लावरिंग भी शुरू हो गई। हाँ जी, अपने आप ही लग गया ये। ठीक है। और ये लेटस है, ये लहसुन। ठीक है। ये और ये भी लेटस की वैरायटी है, रेड रोज़ा। ये ग्रीन लेटस है, और ये बीच में मैंने फ्लावर बीच बीच में लगाई रखे हैं, जैसे आप देख रहे हैं। बहुत ही शानदार, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैम आपने यहाँ पर लगाई हुई हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि किचन गार्डनिंग में लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि पेस्ट अटैक का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। क्योंकि एक चीज़ जो हम अपने घर में सब्जियाँ उगा रहे हैं तो हम कोशिश करते हैं कि वो ऑर्गेनिक हो, तो हम कोई पेस्टिसाइड उस पर नहीं डाल पा रहे हैं। लेकिन आप किस तरीके से बचाती हैं अपनी सब्जियों को? देखिए, एक तो हम टाइम टू हमें ना बायोएंजाइम हम स्प्रे करते रहते हैं। अच्छा। हर 15 डेज में, मतलब कि एवरी 15 डेज में हम ये बायोएंजाइम स्प्रे करते हैं। ठीक है। उससे भी थोड़ा सा कंट्रोल हो जाता है। प्लस एक फार्मूला दिया हुआ है, वो भी परवीन मिश्रा सर ने, कि एलोवेरा बायोएंजाइम, कोई सिट्रस एंजाइम, अगर सिट्रस बायोएंजाइम नहीं है तो हम उसका सिरका का भी यूज़ कर सकते हैं, और नीम ऑयल और बवेरिया बेसियाना, ये चारों को मिला के हम इनका स्प्रे करते रहते हैं। ठीक है, हर 15वें दिन आप हर 15 दिन में स्प्रे करना पड़ेगा। ठीक है, चाहे अटैक हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, फिर भी आप कर दीजिए। करना ही हमें हमेशा करते रहना चाहिए, ताकि अटैक हो ही नहीं। क्योंकि अगर एक बार बहुत ज़्यादा अटैक हो गया किसी भी पेस्ट का, तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम केमिकल तो यूज़ कर नहीं रहे। ठीक है। ऑर्गेनिक गार्डनिंग करनी है तो हमें पहले ही उसका ध्यान रखना पड़ेगा। इवन पूरे प्लांट्स को इनके लीव्स ऊपर करके देखना पड़ता है, क्योंकि जो पेस्ट का अटैक होता है वो लीव्स के नीचे ही रहता है हमेशा। ठीक है। तो वो हमें देखते रहते हैं, अगर थोड़ा सा भी कहीं अटैक लगता है तो उसको टाइमली हमें कंट्रोल कर लेना चाहिए, अदरवाइज कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा अगर बहुत ज़्यादा अटैक हो गया तो। ठीक है, एक ये पेस्ट अटैक की बात हो गई, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है ना, महिलाएं ये चीज़ें शुरू करने से पहले ना डरती हैं कि या फिर एक दो बार उन्होंने सब्जी लगाई और वो फेल हो गई, है ना, कि सब्जियां नहीं आई। आप उनको क्या कहना चाहेंगी? आपने कब शुरू की थी और कितने दिनों में आप सक्सेस हो गए अपनी किचन गार्डनिंग में?
मैंने 3 साल पहले सर से जब ट्रेनिंग ली थी, मैंने तभी ये स्टार्ट की थी। उसके 3 महीने के बाद मेरे टेरेस पे वेजिटेबल थी बहुत थी। बिल्कुल। शुरुआत कैसे हुई, आपने क्यों सोचा कि आपको किचन गार्डनिंग करनी चाहिए? मेरे को ये था कि बाजार से केमिकल वाली सब्जियां मिलती हैं और मैं अपनी फैमिली को ऑर्गेनिक चीज़ें खिलाना चाहती थी। तो मुझे लगा कि चलो थोड़ी मेहनत, शौक भी था मुझे बहुत ज़्यादा। हाँ। तो लगा चलो अपनी फैमिली के लिए ही सही ये मेहनत की जाए ठीक और है। शौक भी पूरा होगा और हमें ऑर्गेनिक सब्जियां मिलेंगी। बहुत बढ़िया। तो कितना टाइम आप अपनी गार्डनिंग में देती हैं डेली? देखिए, टाइम तो जितना भी देना चाहो दे सकते हैं, लेकिन हाँ फिर भी मिनिमम आधा घंटा से 1 घंटा तो देना ही चाहिए रोज। अच्छा, रोज मतलब आधा 1 घंटा दे रही हैं आप, और उसमें इतना प्रॉफिट? कभी कभी होता है कि हाँ ज्यादा भी दे देते हैं, कभी नहीं, टाइम तो छोड़ दे, लेकिन आधा से 1 घंटा तो रोज देना चाहिए। ये सब्जियां आपने कब बो दी थी, मतलब जिसकी सीडलिंग आपने कब तैयार कर ली थी? ये मैंने सितंबर एंड में सितंबर लगा दी एंड थी। में। जी। अब जैसे अब हम यहाँ से गोभी सारी निकाल लेंगे, अगले सीजन के लिए आप तैयारियां कब शुरू कर देंगी? मैं फरवरी में स्टार्ट कर दूंगी। फरवरी में स्टार्ट कर देंगी। तो हम इस चीज से अगर वीडियो अभी सभी लोग देख रहे हैं तो ये समझ सकते हैं, अभी तक अगर आपने किचन गार्डनिंग नहीं शुरू की थी तो अब कर सकते हैं, क्योंकि मैम फरवरी में तैयारियां शुरू करने वाली है। मैम एक बार मैं जरूर आपसे जानना चाहूंगी कि फरवरी में हम कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं? फरवरी में हम समर्स की जो भी वेजिटेबल्स हैं, भिंडी कर सकते हैं, घिया, तोरई, जो भी हैं समर्स की वेजिटेबल वो हम सब लगा सकते हैं। मैम जैसा कि आपने शुरू में हमें मिट्टी के बारे में बता दिया कि आप मिट्टी किस तरीके से तैयार करती हैं, लेकिन मिट्टी तैयार करने के बाद भी हमें समय समय पर पौधों को न्यूट्रिएंट्स देने की जरूरत पड़ती है। तो आप खाद के तौर पर क्या डालती हैं? हम बायो एंजाइम ही देते हैं। पहले तो प्लांट जब सेट हो जाता है 21 दिन के बाद एक बार हम उसके ऊपर मिट्टी दोबारा जो बनी हुई होती है वो दोबारा उसके ऊपर मिट्टी चढ़ाते हैं। किस दिन के अंतर पर, मतलब? जब थोड़ा प्लांट सेट हो जाए तो उसके बाद फिर थोड़ी मिट्टी और उसमें ठीक है, उसी गमले के अंदर थोड़ी मिट्टी बढ़ा देते हैं। और हाँ जी, पहले थोड़ा सा कम रखते हैं उसको ताकि उसके ऊपर एक बार और मिट्टी हम चढ़ा सकें। अच्छा। उसके फिर एवरी 15 डेज पे हम बायो एंजाइम का स्प्रे प्लांट लीव्स पे भी स्प्रे करते हैं और उसकी मिट्टी में भी हम बायो एंजाइम डालते हैं। ठीक है, तो आप खुद से तैयार करती हैं बायो एंजाइम? बायो एंजाइम खुद से बनाते हैं। अच्छा, आप हमें दिखा किचन सकते वेस्ट से। हाँ जी, ये है ऑरेंज का बायो एंजाइम है, ऑरेंज के छिलकों का। ये एलोवेरा का है। ठीक है। और ये गेंदे के फूल का है। ये पेस्ट का काम करते हैं। पहले मैंने चावल का भी बनाया था, जैसे घर में चावल हमारे बच जाते हैं कभी, तो उसका भी बायो एंजाइम जो कि मिलीबग के लिए बहुत अच्छा रहता है। ठीक है। और आप किचन वेस्ट आपने बोला कि मैं यूज करती हूँ, वो किस तरीके से? ये देखिए, ये इसमें मेरे सब्जियों के छिलके सब जाते हैं इसी में। ओके। मैं आपको थोड़ी सी जो तैयार है वो भी दिखाती हूँ। ये मेरे 3 हैं। ठीक है। जैसे एक भर गया, उसको यहाँ बीच में शिफ्ट कर दिया। ओके। जब दूसरा भर जाएगा तो ये बीच वाले को सबसे नीचे शिफ्ट कर दूंगी। ये अच्छा, बस इस तरह से ये कर, और नीचे वाली जब सबसे तैयार हो जाएगी तो ऊपर वाली फिर शिफ्ट कर दूंगी नीचे। ठीक तो है। इस ये तरह से आपका ही चलता कंपोस्ट रहता है। बिन बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, मिट्टी का ही है, बहुत बढ़िया। तो नीचे वाला जो सबसे लास्ट है वो कितने दिनों में बनकर तैयार हो जाता है? देखिए, अगर सब्जियां अगर हमने छोटी छोटी काट के डालेंगे तो थोड़ा जल्दी तैयार हो जाता है। फिर तो 1 महीने में तैयार हो जाना चाहिए अगर हम छोटी सब्जियां, लेकिन हम हर तरह की सब्जियां डालते हैं। लेकिन हाँ, इसमें हम सिट्रस फ्रूट के वो छिलके नहीं डालेंगे, कोई सीड्स नहीं डालेंगे, कोई भी जो हार्ड छिलका है जैसे अनार वगैरह का वो इसमें नहीं डालेंगे। तो आप इसमें फिर मतलब सब्जियों के छिलके जैसे लौकी, सब्जी, फ्रूट, बाकी सब छिलके जाएंगे इसमें। ठीक है। अच्छा, सिर्फ सब्जियों के अलावा भी आप कोई चीज और ऐड करती हैं ताकि ये जल्दी बन जाए? हाँ, बीच में कोकोपीट की लेयर डालते रहते हैं कार्बन का कंटेंट के लिए। ठीक है। कोकोपीट की लेयर जैसे ही हम जैसे 2-3 दिन की छिलके इसमें डालेंगे उसके ऊपर फिर एक कोकोपीट की लेयर बिछा देंगे। अगर कोई कोकोपीट यूज ना करना चाहे तो उसकी जगह क्या यूज कर सकता है? तो उसकी जगह फिर वही कुछ भी ड्राई कुछ होना चाहिए जो इसको गत्ते मॉइस्चर। या पत्तों के छिलके सूखे? सूखे पत्ते थोड़ा वो देर से गलेंगे, डाल सकते हैं, लेकिन उसको फिर टाइम ज्यादा लगेगा बनने में। ठीक है। आप अपने गार्डन में और कौन कौन सी सब्जियां लगाती हैं? देखिए, मैं लीफी वेजिटेबल तो लगाती हूँ, पालक, सरसों, मेथी, धनिया, ये सब तो लगाती हूँ। कैबेज, कॉलीफ्लावर, फिर मैंने शलगम, मूली, हाँ। धनिया, ये सब मैंने लगा रखा है। जिंजर, ठीक है। ये जिंजर मैं अभी हार्वेस्ट करूंगी। हाँ। और मैंने हल्दी भी लगाई थी जो मैं हार्वेस्ट कर चुकी हूँ। ठीक है। और पहले मैंने आलू भी लगाए थे, गाजर भी लगाई थी, तो थोड़ा थोड़ा सब जैसे ट्राई करती हूँ कि कुछ लगाने की कोशिश करें, लेकिन स्पेस कम होने की वजह से मैं वो नहीं लगा पाई। हरा लहसुन भी मैं लगाती हूँ, मतलब कि मैं उसकी ग्रीन ही लहसुन यूज़ करती हूँ क्योंकि गांठ तो उसमें इतने छोटे गमलों में नहीं बन पाती, तो मैं ग्रीन लीव उसकी यूज करने के लिए हरा लहसुन भी लगाती हूँ। तो और समर्स में कौन कौन सी सब्जी आप लगा लेती होंगी? समर्स में घिया, तोरई, भिंडी,
ये तो 3 चीज़ें तो मेन लगती हैं, बाकी और थोड़ा सब ट्राई कर लेते हैं जी। जैसे खीरा लगाना है, ककड़ी भी लग जाती है, अच्छे से लग जाती है। ठीक तो है। ये चीज़ें मैं अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये आपकी छत पर जितने में हम लोग खड़े हैं, ये कितनी जगह होगी तकरीबन? करीब 100-150 गज ही होगी शायद। 100-150 इतना गज। ही होगी, मुझे हाँ जी। उससे थोड़ी सी कम लग रही है, आपने कम थोड़ी है। ज्यादा बता दी है क्योंकि बाकी का एरिया अलग है। हाँ, कवर है वो, हाँ। और प्रेम मैम, मैं आपसे ये चीज भी जानना चाहूंगी कि जब भी कोई किचन गार्डनिंग शुरू कर रहा है तो सबसे पहले उसे कौन सी सब्जियों से शुरुआत करनी चाहिए? सबसे पहले लीफी वेजिटेबल लगाने चाहिए, वो बहुत इजीली ग्रो हो जाती हैं। ठीक तो है। जब उनको सक्सेस मिलेगा तो उनको मोटिवेशन अपने आप मिलेगा कि हम कुछ और भी लगाएं। तो है। स्टार्टिंग में उनको लीफी वेजिटेबल लगानी चाहिए। लीफी वेजिटेबल्स में में पालक, धनिया, मेथी, सरसों, ये उनको स्टार्टिंग में लगानी चाहिए। और मेरे ख्याल से वो यही सीजन है जब उन्हें। अभी सीजन है, यस बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ की भी हमें जानकारी मिल गई है और मुझे लग रहा है कि इससे ज़्यादा जानकारी अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।